गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्लेटीज और दूसरा है हेल्मिन्स। प्लेटीज का मतलब होता है फ्लेट और हेल्मिन्स का मतलब होता है वर्म। इसमें सारे फ्लैट वर्म्स आते हैं, चपटे कृमि आते हैं। इस फाइलम के अंतर्गत चपटे कृमियों को रखा गया है। ये जो टर्म है फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीस के लिए फ्लैट वर्म्स का यूज़ किसने किया था? गेगेनबर्ग ने 1859 में। इसका जनरल फीचर्स देखते हैं। ये स्वतंत्र जीवी फ्री लिविंग या पैरासाइट होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पानी में एक्वेटिक होते हैं, या फिर ये पैरासाइट होते हैं, किसी भी जीव के ऊपर परजीवी होते हैं। त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। द्विपाद सममिति सिमेट्री की बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एसुलेमेट जंतु हम लोग पहले क्या देखें कि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। अगर ये फ्लैट वर्म्स होते हैं तो इनकी बॉडी में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अगुहे जंतु, इसमें कोई भी गुहा प्रेजेंट नहीं होती है। डार्सोवेंट्रली फ्लैट, ये पृष्ठ और अधर सतह से चपटे होते हैं। फ्लैट वर्म्स होते हैं ना, तो पृष्ठ सतह से भी और अधर सतह से भी ये चपटे होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ऊतक अंग प्रकार का होता है। शरीर के संगठन की बात करें तो इनमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें सेल्स भी होती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स भी बनाने लगते हैं। इसके पिछले फाइलम में हम लोगों ने देखा था कि उनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और इसमें क्या है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। 8 नंबर है आसंजक अंग, एडहेसिव ऑर्गन्स उपस्थित। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी क्या करते हैं? किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, अटैच होते हैं उसके साथ। तो उसके साथ अपने होस्ट के साथ इनको अटैच रहने के लिए एडहेसिव ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें चूसक, सकर्स, हुक या स्पाइन एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स उत्सर्जी अंग क्या क्या है इनमें? प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट सेल्स के द्वारा एक्सक्रिएशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित। जनन तंत्र जो होता है इनमें पूरी तरह से अच्छे से विकसित होता है, वेल डेवलप होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परिवर्धन का प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। हम लोग जानते हैं डायरेक्ट में लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है और इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है वो गैंग्लिया और नर्व का बना होता है। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है जो बहुत सारे गैंग्लिया और तंत्रिकाओं का बना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। इस फाइलम में श्वसन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। पेशी तंत्र विकसित होता है इनका, जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो विकसित होता है, जिनका ऑरिजिन जो है मेसेनकाइमी सेल से मिलके होता है। सिस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस के क्लासेस, जिसमें क्लास सिस्टोडा है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें एब्सेंट होती है। पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन की इनमें अपार क्षमता पाई जाती है। अब अगला देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है क्लास टर्बिलेरिया, क्लास ट्रिमेटोडा और क्लास सिस्टोडा। अब हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। हम लोग इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं आवास, हैबिटेट। टर्बिलेरिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, किसी भी जीव पर डिपेंड करते हैं। सिस्टोडा क्लास के एनिमल्स भी परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। देह खंड, सेगमेंटेशन की बात करें, बॉडी सेगमेंट की,
तो इनमें बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, सेगमेंट इसमें एब्सेंट होते हैं। ट्रिमेटोडा में भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। सिस्टोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो टर्बुलेरिया में आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ट्रिमेटोडा में भी प्रेजेंट होता है। क्लास सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस की बात करें तो ये सिलिया युक्त होता है, सिलिएटेड होता है। क्लास टर्बुलेरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस सिलिएटेड होती है, सिलिका युक्त होती है। ट्रिमेटोडा में सिलिया एब्सेंट होते हैं और सिस्टोडा में भी सिलिया एब्सेंट होते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस होती है उन पर सिलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्कॉलेक्स व सकर ये एडहेसिव ऑर्गन्स हैं। तो टर्बुलेरिया क्या है? स्वतंत्र जीवी है। इनको किसी भी होस्ट के साथ किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो वो उसमें स्कॉलेक्स और सकस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें एडहेसिव ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिमेटोडा में सकस प्रेजेंट होते हैं, स्कॉलेक्स एब्सेंट होते हैं। सिस्टोडा में दोनों प्रेजेंट होते हैं, सकस भी और स्कॉलेक्स भी। ये दोनों परजीवी हैं, तो इनमें दोनों में एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कृमि वर्म देखें तो ये किस तरह के कृमि होते हैं? क्लास टर्बुलेरिया को ईडी वर्म्स या भंवर कृमि भी कहा जाता है। ट्रिमेटोडा को पर्णकृमि या फ्लुक्स कहा जाता है। क्लास सिस्टोडा को फीता कृमि या टैप वर्म कहा जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है क्लास टर्बुलेरिया में। क्लास ट्रिमेटोडा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, और इसमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लास टर्बुलेरिया का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल है फैसियोला हिपैटिका और सिस्टोडा का एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजनेटा।